हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कोबोल में हम कमेंट लाइन को लिख सकते हैं या कमेंट कैसे इनेबल किया जा सकता है किसी कोबोल प्रोग्राम के अंदर। इसको एक्सप्लेन करना उतना टाइम टेकिंग नहीं रहेगा। जस्ट कुछ स्टेप्स है जो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप इजीली कमेंट लाइन को ऐड कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कमेंट कब लिखने होते हैं, कौन सी ऐसे कंडीशंस है जहाँ हमें कमेंट मेंशन करना चाहिए, कमेंट्स के बेनिफिट्स क्या है ना। कमेंट ऐड करना आप सबको पता है कि आप एक स्टेप परफॉर्म करके कमेंट ऐड कर सकते हो, या किसी भी लैंग्वेज में हमने अगर कमेंट्स को देखा है, हर लैंग्वेज में कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्पेशली तब जब आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो। क्योंकि अगर आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हो और वहाँ पे आप अगर प्रॉपर कमेंट्स नहीं ऐड कर रहे हो तो वो एक बाद में इश्यू हो सकता है। तो एक प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए हमें हर रिक्वायर्ड लोकेशन पे कमेंट्स पुट अप करने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग पर्सपेक्टिव के बेसिस पे भी, प्लस कोबोल को भी समझने के लिए। क्योंकि कोबोल में भी हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं, या मल्टी लाइन कमेंट अगर है तो वो कैसे लिखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर मेनली देखेंगे। यहाँ मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है टेस्ट पीजीएम नेम से। इसी प्रोग्राम को हम यूज़ करेंगे जिसमें हम कमेंट भी डालने वाले हैं। साथ में मैं आपको एक और वे बताता हूँ कि अगर आपको जैसे ये टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, सपोज ये हमारा ओल्ड प्रोग्राम है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जगह अगर मेरे को न्यू कमेंट या न्यू डिस्क्रिप्शन ऐड करना तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन लेना 13, एंटर, और इस जगह पे बस आप चेंज कर सकते हो, जैसे कमेंट्स इन कोबोल। ठीक है, तो अब क्या होगा, कमेंट्स कोबोल के अंदर जो कमेंट्स हैं उसके बारे में हमने यहाँ मेंशन कर दिया, कमेंट्स इन कोबोल। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। अब अब कमेंट ऐड हो चुका है, मतलब ये डिस्क्रिप्शन हमने ऐड कर दिया कमेंट्स के लिए। अब मैं इसको ओपन करके प्रोग्राम को आपको बता देता हूँ कि कमेंट एक्चुअल में कैसे यूज़ हो रहा है और कहाँ कहाँ हम उसको हमें उसको नोट करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये हमारा एक प्रोग्राम बना हुआ है। अब सपोज ये लाइन हमने प्रिंट की है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब अभी के लिए तो अपने पास ये सिर्फ 8 लाइन्स का ही कोड है, बट जब आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होगे वहाँ पे थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड होंगे, है ना। और एक से ज़्यादा डेवलपर एक ही सोर्स को मेंटेन करते हैं। तो उस केस में हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी डेवलपर्स के लिए भी नोट करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर उस सोर्स को, उस प्रोग्राम को रेफर करे तो उसको आइडिया होना चाहिए कि उसका पर्पस क्या था। उस कोड को हमने लिखा या किसी स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड को लिखा तो वो हम क्यों लिख रहे हैं, उसका रीज़न क्या है ना। तो उसके लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। अब कोबोल में कमेंट की पोजीशन होती है अपनी 8th पोजीशन, 7th पोजीशन सॉरी। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7th। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली देखना तो यहाँ पे ये हाइफन दिखेगा आपको ए से पहले, इस लोकेशन पे आपको कमेंट लिखना होता है। अब सपोज यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट प्रिंट किया तो मैं इसके बाद में एक कमेंट लाइन ऐड करता हूँ। कैसे करेंगे, एक लाइन इंसर्ट करेंगे आई से, अब 7th पोजीशन पे मूव करेंगे अपना कर्सर और यहाँ पे लगा देंगे एस्ट्रिक। जैसे ही मैं यहाँ पे एस्ट्रिक ऐड करूँगा तो ये अब लाइन कंपाइल करते टाइम एज ए कमेंट कंसिडर होगी। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर सपोज मुझे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है, दिस इज कमेंट लाइन, ये मैंने लिख दिया, तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो ये फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई लाइन है नहीं उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, है ना। देखो ये फेल हो गया। यहाँ पे अगर अपन इसकी स्पूल चेक करें तो स्पूल में भी आपको दिखेगा एरर। और इसकी अगर सेवरिटी यहाँ पे 30 के लिए देखें, लाइन नंबर 700 पे जो ये शो कर रहा है, सीवीआरटी 730 के लिए जो है ये क्या रहा है, इनपुट इग्नोर्ड स्टार्टिंग इज। ठीक है, तो इस वजह से ये यहाँ पे एरर दे रहा है इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये लाइन गलत है। तो इसीलिए आप नॉर्मली कोई लाइन को ऐसे इन्फॉर्मेशन की तरह यहाँ नोट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कमेंट ऐड करना होता है। तो कमेंट के लिए 7th पोजीशन पे बस आपको एस्ट्रिक लगाना है। अब बाकी सेम चीज़ रखेंगे, सिर्फ हमने 7th पोजीशन पे उस लाइन के लिए एस्ट्रिक लगाया। अब अगर इसको कंपाइल करेंगे तो ये नॉर्मल जैसा फ्लो था उस अकॉर्डिंग चल रहा है। इसका मतलब अब वो जो लाइन है वो एज ए कमेंट लाइन कंसिडर हुई है। उसके बाद में आप कुछ भी यहाँ पे लिखते हो तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, देख रहे हो।
यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ या नंबर्स या सिंबल्स कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। तो अगर अब फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो इसी तरह से हम अब जैसे सपोज मैंने ये लाइन लिखी डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड, तो अब यहाँ पे मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन बाकी डेवलपर के लिए लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, दिस लाइन इज यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट डिस्प्ले कमांड। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ये सोर्स मैंने बना दिया, बाद में अगर कोई डेवलपर आके इस लाइन को देखता है और वो इसको देख के उसको फिर इतना आइडिया लग जाएगा इस कमेंट से ही कि दिस लाइन इज यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट डिस्प्ले कमांड। ठीक है, तो वैसे ही प्रोजेक्ट में आपने कोई 10 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है, तो वहाँ पे आप इस तरह से ये कमेंट डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और ये था कि हमने जब इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे, पोजीशनिंग पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि लास्ट में अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो एरर जनरेट नहीं करेगा। क्या ये ट्रू है, देखते हैं। जैसे अगर इस पोजीशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट और फिर इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा, कंपाइल होगा या एरर आएगा। कंपाइल हो गया और कॉल भी हो गया, मतलब इस लोकेशन पे। अच्छा यही अगर एक पोजीशन इधर लिखते हैं तो क्या ये एरर देगा, देखते हैं। इस बार अगर इसको ओके, इस बार भी ये चल रहा है। तो जो जो पोजीशन इसके हमने देखी थी है ना, वही सेम पोजीशनिंग रहेगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं 73 to 80 आइडेंटिफिकेशन एरिया है ना, तो इस तरह से। अच्छा एक चीज़ और हम देखते हैं यहाँ पे, सपोज अगर मैं इस जगह पे टेस्टिंग लिखता हूँ और फिर इसको कंपाइल करता हूँ, तो ये यहाँ पे भी एज सच कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा। ठीक है, बट फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग जब भी आपको कमेंट मेंशन करना है, ये तो आपको यहाँ पे 7th पोजीशन पे इसको मेंशन करना होगा। ठीक है, और एक चीज़ और, कुछ का क्वेश्चन हो सकता है कि मल्टी लाइन कैसे लिखेंगे, तो मल्टी लाइन के लिए सिंपल आप और लाइन इंसर्ट करोगे, सबके आगे एस्ट्रिक लगाओगे और फिर ये हो गया आपका मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स। तो इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज वो एरर देगा। अब यहाँ पे जैसे हमने देख लिया ये कि कैसे हमने कमेंट मल्टी लाइन, अब ये 3 लाइन जो है वो एज ए कमेंट्स ही कंसीडर होगी क्योंकि यहाँ पे हमने एस्ट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको एक आइडिया हो गया कि कमेंट कैसे हम यूज़ करते हैं। यहाँ कॉल किया तो ये आउटपुट आ गया अपना। तो जब भी आपको कमेंट लिखना है तो आप एस्ट्रिक लगाओगे 7th पोजीशन पे, उसके बाद में जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा टेक्स्ट लिख के कुछ इशू नहीं हुआ, बट जब हम आगे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ों का इफेक्ट अभी क्यों नहीं हो रहा, बाद में क्या इफेक्ट होगा वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे लाइंस इसका भी देखा था सीक्वेंस का, कि अभी अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे से स्टार्ट करूँगा तो वो एरर देगा, है ना। बट मेन इस सेशन में हमने जो डिस्कशन किया वो किया कमेंट के रिलेटेड, कि कमेंट कैसे ऐड होता है। सिमिलरली अगर आपको आइडेंटिफिकेशन ब्लॉक के बाद में कमेंट ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ पे लाइन इंसर्ट करोगे, 7th पोजीशन पे एस्ट्रिक लगा दोगे जिससे वो एज ए कमेंट कंसिडर होगा। ठीक है, दिस, अब यहाँ पे हम लिख देंगे दिस ब्लॉक इज फॉर आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। ठीक है, तो इससे ही आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये वाला जो ब्लॉक है वो हमने किस लिए बनाया था। अगर मैं इसको वापस से कंपाइल करके देखता हूँ तो ये रन हो रहा है, मतलब हमारा जो लाइन था वो एज ए कमेंट ही कंसिडर हो गया। बट अगर एस्ट्रिक हटाते हैं और अब अगर इसको रन करेंगे तो क्या ये चलेगा, देखते हैं। कंपाइल किया, एरर आ गया क्योंकि इस टाइम हमने इसको गलत वे में पुट किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे अभी हमने यहाँ पे कुछ अगर हम टेस्ट लिखते हैं और फिर इसको रन करेंगे तो ये देखना कुछ एरर देगा नहीं। जैसे अभी हमने, ओके एक मिनट इसको करेक्ट करते हैं। फर्स्टली हम इसको, ठीक है, तो ये हमने वापस से कमेंट कर दिया जो अनकमेंट किया था। अब यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट और फिर इसको रन करके देखते हैं कि अभी क्या आउटपुट आएगा इसका, क्या ये कंपाइल होगा या एरर देगा। तो देखो अभी इसमें एरर आ रहा है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। अच्छा ये हमें क्लियर हो गया कि कैसे हम कमेंट को ऐड करते हैं। कमेंट ऐड करने के लिए जस्ट आपको एक 7th पोजीशन पे एस्ट्रिक साइन लगाना है, उसके बाद में आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो एज ए कमेंट कंसिडर होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एस्ट्रिक लगा के लिखते हैं तो क्या ये वर्क करेगा, देखते हैं। यहाँ पे हमने एस्ट्रिक लगाया और इसकी जगह पे कमेंट डाला तो ये अभी एरर जनरेट कर रहा है।
ठीक है। तो पोजिशनिंग का बहुत मैटर करता है कोबोल में, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन पे ही एस्ट्रिक देना होगा, तभी वो लाइन कंसिडर होगी एज ए कमेंट। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। इसमें हमने मेनली देखा कि कैसे हम कमेंट लाइन ऐड करते हैं कोबोल प्रोग्राम में, कमेंट लाइन का बेनिफिट क्या होता है, क्यों हमें इसको ऐड करना चाहिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हर सेशन में, हर डेवलपमेंट के टास्क में आपको जहाँ भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे कमेंट ऐड करना चाहिए, क्योंकि कमेंट ऐड करना भी एक कोडिंग स्टैंडर्ड आपकी इम्प्रूव करेगा। ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।